यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उसे छुड़ाने के लिए यूक्रेन लगातार जंग के मैदान में दो हाथ कर रहा है और उसमें उसकी मदद यूक्रेन की सेना की भारी तोपें कर रही हैं और अब दूसरे देशों से मिल रही मदद ने यूक्रेन को फ्रंट फुट पर ला दिया है। ज्यादातर रूस का काफिला यूक्रेन की सड़कों का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन के सैनिक बहुत आसानी से रूसियों को ट्रैक कर पा रहे हैं। यूक्रेन ने तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदे हैं। तुर्की के TB2 यानी कि बेरे कतार ड्रोन 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ने में सक्षम है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे जिन्होंने रूस की नाक में दम कर दिया था। इसी तरह अमेरिका ने यूक्रेन को स्विच ब्लेड ड्रोन्स दिए हैं जो कामिकाजे ड्रोन्स कहे जाते हैं। ऐसे सैकड़ों ड्रोन्स की सप्लाई अमेरिका यूक्रेन को लगातार कर रहा है। पहले अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को जेवलिन जैसी एंटी टैंक मिसाइलें मुहैया करवाई थी। इन एंटी टैंक मिसाइलों ने रूस के टैंकों पर हमला करके रूसी सेना के काफिले की रफ्तार को ही धीमा कर दिया था। लेकिन एक एंटी टैंक मिसाइल सिर्फ एक टैंक को ही तबाह कर सकती है। टैंक के आसपास रहने वाले दुश्मन के बाकी सैनिक भागकर जान बचा लेते हैं, लेकिन तोप का गोला जहां पड़ता है वहां सब कुछ स्वाहा हो जाता है, आग में जलकर राख बन जाता है। इसीलिए दुश्मनों को जान से मारने के लिए यूक्रेन को भारी तोपों की जरूरत थी जिसका गोला दुश्मन के परखच्चे उड़ा दे। और इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन को M77 हॉवित्जर तोपों की सप्लाई शुरू की है। इसके अलावा जर्मनी ने भी अपनी तरफ से यूक्रेन को 7 भारी तोपें दी हैं। और तोप और ड्रोन के कॉम्बिनेशन से यूक्रेन की सेना रूसी सेना को काफी हद तक रोकने में कामयाब हो तो रही है, लेकिन रूसी सेना के हमलों में उसकी विरासत को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के कब्जे में मौजूद पूर्वी यूक्रेन के इलाके को अगर कोई हथियार यूक्रेन को वापस दिला सकता है तो वो है यही भारी तोपें। और ये क्षमता होवित्जर तोपों में है। ये वीडियो देखिए। अमेरिका की इस तोप के पुर्जे को कैसे असेंबल किया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका बाकायदा इन होवित्जर तोपों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि यूक्रेन के लड़ाके दुश्मन रूस पर अचूक निशाना लगा सके। हमला नंबर 1, हमला नंबर 2, हमला नंबर 3, हमला नंबर 4, हमला नंबर 5। और अब रूस इन्हीं हैवी आर्टिलरी का निशाना बन रहा है। इस तोप की रेंज 30 किलोमीटर तक है, यानी इस तोप के 30 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। अमेरिका यूक्रेन को 18 155 mm होवित्जर तोप और लगभग 40,000 राउंड आर्टिलरी भेज रहा है। दरअसल 2014 में जब क्राइमिया का युद्ध हुआ था तब यूक्रेन तोपखाने में ही मात खा गया। यूक्रेन के पास पहले पुरानी तोपें थी। ये तोपें रूसी तोपों का मुकाबला नहीं कर सकी, लेकिन अब साल 2022 में हालात बदल गए हैं और यूक्रेन की तोपों के गोले गरज रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका ने जो ट्रेनिंग दी है उसका असर जंग के मैदान में साफ तौर पे देखा जा रहा है। अमेरिका से आई होवित्जर तोपों से निशाना लगाने में यूक्रेनी सैनिक अपना लोहा मनवा रहे हैं। और तोप और ड्रोन के कॉम्बिनेशन से यूक्रेन की सेना रूसी सेना को काफी हद तक रोकने में कामयाब तो हो रही है, लेकिन रूसी सेना के हमलों में उसकी विरासत को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है।
यूक्रेन के सैनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल निगरानी के लिए कर रहे हैं। इसके लिए खार्किव के अपार्टमेंट्स की छतों का भी इस्तेमाल हो रहा है। Это очень важно, очень много решает. Если он летит против ветра, тратит больше аккумулятора. Понятно. Вижу следы колески. Я сначала проверю старое, стоит ли. Ну, так лучше не лететь, потому что, видите... यूक्रेन के गांवों के चप्पे चप्पे पर इन ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। Ведем разведывательную деятельность вот с этой высотки. Наша цель — это село Циркуны. Нужно найти скопление техники, живой силы. Было бы шикарно найти сегодня ихний штаб. Наметки есть. यूक्रेनी आर्मी की लाख कोशिशों के बावजूद पुतिन यूक्रेन को कोई ना कोई ऐसा घाव हर दिन जरूर देते हैं जिससे ज़ेलेंस्की भी तड़प उठते हैं। ऐसा ही एक और घाव खार्किव के अंदर पुतिन ने यूक्रेन को दिया है। पुतिन की एक मिसाइल ने यूक्रेन की संस्कृति और विरासत को सहेज कर रखने वाले संग्रहालय को जलाकर राख कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, एक यूक्रेनी संग्रहालय को पुतिन की आर्मी के गुस्से का शिकार होना पड़ा। अब इस तबाही की नई तस्वीर भी नजर आ रही है। देखिए इस संग्रहालय की जली हुई किताबें, संग्रहालय में मौजूद प्राचीन संगीत यंत्रों के अवशेष। ये संग्रहालय पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से यूक्रेन के लोगों ने एक मूर्ति को बाहर निकाला है। ये मूर्ति यूक्रेन के एक कवि की है, जिसके हाथ में एक किताब है। यूक्रेन के लोगों ने इस मूर्ति को बाहर निकालकर खड़ा किया और फिर आंसू बहाए। जिसकी ये प्रतिमा है, उसकी असली तस्वीर ये है। दरअसल इस यूक्रेनी कवि और फिलोसोफर स्कोवोरोडा से यूक्रेन के लोग बहुत प्यार करते हैं। रूस और यूक्रेन के संबंधों पर इस कवि ने कविताएं लिखी थी, साहित्य की रचना की थी। यूक्रेन की संस्कृति को इस कवि ने अपनी कलम से उकेरा था। और क्या इसीलिए ये कवि भी अब रूस के गुस्से की वजह बन गया? क्यों इस संग्रहालय पर हमला हुआ? खुद ज़ेलेंस्की ने पूरी कहानी बयां की है। Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди в Харківській області. Ракету, щоб знищити музей. Музей філософа і поета, який жив у 18 столітті, який вчив людей тому, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії. І музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе. Кожного дня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому. Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист. और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जितनी जरूरत हथियारों और गोला बारूद की होती है, उससे कहीं ज्यादा सैनिकों का जज्बा काम आता है। और उसी जज्बे को कायम रखने के लिए ज़ेलेंस्की ने मोबाइल ऐप का सहारा लिया है। शायद इसीलिए पुतिन के खिलाफ यूक्रेन के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। यूक्रेन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें हर मिनट यूक्रेन में मारे जा रहे रूसी फौज के जवानों के डिटेल्स दिए जा रहे हैं। पुतिन का मजाक बनाने के लिए इस एप्लीकेशन का नाम रूस के युद्धपोत के नाम पर रखा गया है। इस तरह की घटनाओं से एक बात और साफ होती है, और वो ये कि यूक्रेन के लोगों का मनोबल अब भी बहुत ऊंचा है। और यही वजह है कि यूक्रेन के लोग लगातार हथियारों का निर्माण करने में लगे हुए हैं। दिन रात 24 घंटे यूक्रेन के अंदर हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम चल रहा है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। ज़ेलेंस्की को भी ये पता नहीं कि आखिर कब तक ये जंग चलने वाली है। इसीलिए लगातार हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, और इस काम में यूक्रेन के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों ने ये भी सोच लिया है कि बिना लड़े मरने से बेहतर है लड़कर मरना। यहीं एक बंकर में काम करने वाली ओलेना, जो कि फैशन डिजाइनर थी, अब यूक्रेनी सैनिकों के लिए आर्मी ड्रेस तैयार कर रही हैं। Я дизайнер одежды.
Иногда делал помещений. Ну, в общем, творческий человек, очень творческий, наверное. А когда пришла сюда, сказала, давайте мне любую задачу, я попробую ее решать. Мне сказали, можешь разработать разгрузку? Я слова такого не знала. Я говорю, ну покажите хоть что это. Ну, на картинках посмотрела в интернете. Все, потом мне сказали, надо вот так, но не так, потому что чуть-чуть тут размер не так, здесь не так. И, в общем, я сделала, сказали, хорошо получилось, а броник можешь?